नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। अपन चलो बात कर रहे हैं अपन ने नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में, जिसके बारे में आपको पहले भी बता दिया है। काफी अपन ने वीडियो बना लिए हैं, अपन ने उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो अपन बात करते हैं आज उससे आगे। तो उससे पहले मेरा आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप अगर YouTube चैनल पे नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे की अपन जो भी वीडियो जिस पे डाले हैं वो आपको प्राप्त हो सके, आप उसको देख सकें, कुछ सीख सकें। तो देखो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आगे नहीं खिसकाना है, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर आप साथ में नोट करना चाहते हैं तो साथ में आप अपनी कॉपी ले लेंगे, रफ कॉपी जो भी है, आप उसमें साथ में नोट भी कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं दोस्तों कि अपन ने शुरुआत की थी नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से, जिसके बारे में अपन ने 2-3 वीडियो बना भी लिए हैं। आज अपन बात करते हैं इस वीडियो में कि भाई जो नंबर सिस्टम है इसमें आगे के अपन सवाल की बात कर लेते हैं आज। तो देखो, इनमें सवाल की बात कर लेते हैं कि सवाल कैसे क्या है। तो देखो, आज अपन बात करते हैं उससे आगे जो अपना चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो देखो, अपन ने जहां तक पढ़ लिया था कि यहां पर अपने को क्या करना था, इसमें अपने को ज्ञात करना था कि ये कोई इकाई का अंक अपन ने ज्ञात कर लिया था। अब अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन कि आगे अगर मान लो कोई क्वेश्चन आए वो इस प्रकार का आ जाए तो उसको अपन कैसे हल करें। तो देखो दोस्तों, उस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपन देखते हैं पहले क्वेश्चन जैसे मान लो है, यदि किसी संख्या को, जैसे मान लो प्रश्न आ गया, यदि किसी संख्या को 119 का भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या में 119 का भाग दिया जाता है, यदि किसी भी संख्या में 119 का भाग दिया जाता है तो शेषफल कितने बचते हैं। अगर मान लो शेषफल कितने आ गए, 19। ठीक है। तो उसी संख्या में 17 का भाग लगाने पर शेषफल अपने को बताने हैं। तो बच्चों, दोस्तों, अपन देखते हैं इसमें कि अब दोस्तों यहां पर अपने को करना है कि यहां पर शेषफल कितने आएंगे। सवाल अपना यह था कि यदि कोई भी संख्या है, यदि किसी भी संख्या में 119 का भाग दिया जाता है तो अपने पास में शेषफल कितने बचते हैं, 19 बचते हैं। यदि उसी संख्या में 17 का भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखो, ये तो अपने को पता है कि जो यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो होती है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय होती है, वो क्या होती है, वो होती है a बराबर BQ प्लस R। इसको अपन देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर a जो होती है वो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं, b का अपन भाग लगाते हैं, q होता है क्वोटिएंट जो भागफल जिसको आप लोग बोलते हैं, और r होता है शेषफल जिसको आप रिमाइंडर बोलते हैं दोस्तों। तो अपन बात कर लेते हैं कि a बराबर BQ प्लस R, इसका मतलब है a को आप बोलेंगे भाज्य, b जो होता है वो होता है भाजक, q जो होता है वो होता है भागफल, और r जो होता है वो होता है शेषफल। तो याद रखना कि शेषफल जो होता है ना वो अपन जिसका भाग लगा रहे हैं उससे छोटा होगा। ठीक है। अगर मान लो शेषफल 5 है, अगर अपन उसमें संख्या मान लो अगर 5 बच रही है, अपन उसमें 2 का भाग लगाए तो 2 का भाग लगा सकते हैं। अगर अपन मान लो कि 2 का भाग लगाए और संख्या लास्ट में यहाँ पर 1 बच गई तो उसको आप लोग बोलेंगे रिमाइंडर, क्योंकि भाई अब शेषफल ये अब इसमें भाग नहीं जाता है, और जब नहीं भाग जा रहा है, संख्या छोटी आ गई, तो उसको अपन बोलेंगे शेषफल। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ से ये समझना था कि शेषफल जो होता है वो किससे छोटा होता है। तो शेषफल जो होता है वो b से छोटा होता है। कहने का मतलब जिसका अपन भाग लगाते हैं उससे शेषफल छोटा होता है।
अब ये सवाल था कि यदि कोई भी संख्या है, यदि कोई भी संख्या a है, उसमें अगर आप 119 का भाग लगा रहे हैं, 119 का भाग लगाने मतलब b 119 का भाग लगा रहे हैं, तो r आपके पास में कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। ठीक है, r आपके पास में कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो उसी संख्या में यदि 17 का भाग लगाएंगे, किसका भाग लगाएंगे, 17 का भाग लगाएंगे, b 17 का भाग लगाएंगे, तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल कितना आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए यहां से अपने को पता लग रहा है कि a b r इनका मान ये है और q का मान अपने को भागफल से यहां पर नहीं दिया गया है, तो अपन इसको देखो सरल कैसे करें। आप यहां पर सीधा इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी अपने पास में शेषफल बचा है दोस्तों, पहले अपन को कहा था कि यहाँ पर यदि किसी संख्या में 119 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 19 बचते हैं। तो उसी संख्या में यदि 17 का भाग लगवा रहा है दोस्तों, उसी संख्या में यदि 17 का भाग लगा रहा है तो अपने पास में कितने शेषफल बचेंगे। तो ये पता करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो अपना शेष 19 है, 19 में अपन डायरेक्ट यहाँ पर किसका भाग लगा देंगे, 17 का भाग लगा देंगे, और जो शेषफल बचेगा ना, जो शेषफल आएगा वो अपना उत्तर आ जाएगा। कहने का मतलब जो शेषफल था, जो शेषफल दोस्तों दिया गया था, उसी में अपन वापस उसी संख्या का भाग लगा रहे हैं। तो 19 में अपन जब 17 का भाग लगाते हैं, 17 एकम 17, शेषफल कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो अपना आंसर जो है, अपना आंसर जो है वो 2 आ गया, जो कि 17 से छोटा है। और जब 17 से छोटा ये संख्या है, 17 से छोटी ये संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, शेषफल है। ये क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल है। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा, अपना उत्तर आ जाएगा शेषफल 2 आ जाएगा। तो सवाल था यदि किसी भी संख्या में 119 का भाग दिया जाए तो 19 शेषफल बचते हैं, तो उसी संख्या में 17 का भाग देने पर कितना बचेगा। तो अपना जितना शेषफल बच रहा था, जितना रिमाइंडर था r, उसी में अपन उस b का भाग लगा देंगे, जिसको बोलेंगे भाजक, उसका भाग लगाएंगे, जितना रिमाइंडर रहेगा वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी से संबंधित एक सवाल और है, यदि किसी संख्या में, जैसे मान लो यदि कोई संख्या n है, यदि कोई संख्या क्या है, यदि कोई संख्या n है, यदि कोई संख्या n है, n में 5 का भाग लगाए देते हैं। ठीक है, n में अगर 5 का भाग लगाया जाता है दोस्तों, कोई भी संख्या है, नंबर है, उसको अगर मान ले 5 से भाग अपन देते हैं, तो 5 से भाग देने पर शेषफल अगर मान लो 5 से भाग देने पर अगर मान लो शेषफल 3 बच रहा है। ठीक है, कोई भी संख्या है उसमें अगर 5 का भाग लगा रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो उस 2n, तो मान लो संख्या पहले n थी, कोई भी अकेला डिजिट था, और अब मान लो संख्या जो है उसका 2 गुना कर देंगे, तो शेषफल अपने को बताने हैं, शेषफल कितने होंगे। ठीक है, तो शेषफल कितने होंगे। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि भाई किसी भी संख्या में अपन जिसका भाग लगाते हैं, जितना शेष आता है, अपन क्या करते थे कि जिस संख्या का आप दोबारा से अपन भाग लगवा रहे हैं, जो शेषफल आए उसी में अपन भाग लगाते हैं। यही अपना था कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अपन दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर n का दुगुना हो रहा है, n का दुगुना हो रहा है, तो जो भी शेषफल है उसका दुगुना करके अपन उसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, तो उसका भी क्या कर देंगे अपन, दुगुना कर देंगे। तो यहाँ पर जो शेषफल कितना आ रहा था, शेषफल कितना आ रहा था, यदि संख्या n को अपन 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आ रहा था, तो 2n को अगर 4 या 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 2n को 5 से भाग देने पर कितना आएगा। तो अपन क्या करेंगे, जो शेषफल है उसका दुगुना कर देंगे और उसके दुगुने में अपन क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो अब जैसे मान लो इसी प्रकार का सवाल है, इसी प्रकार का सवाल है, ये तो था 2 गुना। ठीक है, 2 गुना था तो अपन ने इस प्रकार कर दिया इसको। अब मान लो कि सवाल आ जाएगी किसी संख्या का वर्ग है, जैसे मान लो अपने पास में सवाल है, अपने पास में सवाल है कि यदि किसी संख्या में 7 का भाग देने पर, किसी संख्या में 7 का भाग देने पर, 7 का भाग देने पर, कोई भी संख्या है उसमें 7 का भाग देने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है। अगर 7 का भाग देते हैं तो शेषफल 5 प्राप्त होता है दोस्तों, तो संख्या के वर्ग में 7 का भाग लगाने पर
संख्या के वर्ग में 7 का भाग लगाने पर शेष कितना बचेगा। ठीक है, तो अपना जो सवाल था वो ये है कि किसी संख्या में कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है दोस्तों, उसमें अगर अपन 7 का भाग लगा रहे हैं तो रिमाइंडर 5 बचता है। ये तो देखो कन्फर्म हो गया दोस्तों कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर उसमें अपन जिसका भाग लगाते हैं तो शेषफल जो होता है वो जिसका भाग लगाते हैं उससे छोटा प्राप्त होता है। यूक्लिड थ्योरम के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां r जो रिमाइंडर होता है वो b से छोटा होता है। अगर b के बराबर होता है b, जिसको बोलते हैं अपन भाजक, जिसका अपन भाग लगा रहे हैं दोस्तों, अगर मान लो अपन 5 का भाग लगा रहे हैं, अगर अपन 7 का भाग लगा रहे हैं, तो जो भी शेषफल आएगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो सकता है, लेकिन दोस्तों 7 या 7 से ज्यादा नहीं आएगा। अगर मान लो कोई संख्या 7 या 7 से ज्यादा बच रही है तो अपन फिर से उसमें भाग लगा देंगे। अपन दोस्तों क्या करेंगे, उसमें फिर से भाग लगा देंगे। लेकिन अब मान लो कोई अपन संख्या में 7 का भाग लगा रहे हैं तो शेषफल अपने को पता लग गया है कि 7 नहीं आ सकता, 7 से ज्यादा नहीं आ सकता, लेकिन 7 से कम आ सकता है। तो अपना सवाल है कि किसी भी संख्या में 7 का भाग लगाते हैं तो शेषफल यदि दोस्तों 5 बचता है तो उस संख्या के वर्ग में यदि 7 का भाग लगाए तो शेषफल कितना आएगा। अपना प्रश्न ये है, तो उसी संख्या के वर्ग में अपन भाग लगाएंगे तो अपना शेषफल कितना आएगा दोस्तों। तो अपन देख लेते हैं कि भाई संख्या थी, हमें नहीं पता कि संख्या मान लो a थी और a में अपन ने 7 का भाग लगाया, 7 को अपन लेंगे b, तो अपना r जो है वो रिमाइंडर में 5 आ रहा है दोस्तों। तो संख्या के स्क्वायर, a के स्क्वायर में अपन किसका भाग लगाएंगे, b जो है वो 7 का भाग लगाएंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये अपना सवाल है। तो देखो दोस्तों मैंने आपको कह दिया कि यदि कोई संख्या है उसमें उसका भाग लगा रहे हैं, अब संख्या के वर्ग में अगर 7 का भाग लगाएंगे तो अपना सीधा सा है कि जो भी शेषफल है, अगर यहाँ वर्ग की बात कर रहे हैं तो अपना शेषफल पहले कितना था, 5 था, यहां मैंने लिखा वर्ग, तो आप लोग इसका वर्ग कर देंगे और जब 5 का वर्ग करेंगे मतलब 25 आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, 25 में 7 का भाग लगाएंगे। भाई अगले ने ये तो कहा ना कि 7 का भाग लगाने पर शेषफल कितना आता है, लेकिन अगले ने कंडीशन दे दी कि संख्या के वर्ग में बताना है। तो अपन ने दोस्तों क्या किया कि संख्या का वर्ग कर दिया, जो अपना शेषफल था उसी का अपन ने वर्ग किया है, और वर्ग किया है तो 5 का वर्ग कितना आ गया, 25 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, 25 के अंदर भाग लगा देंगे। किसमें भाग लगा देंगे, 25 में 7 का भाग लगा देंगे। तो 7 का जब पहाड़ा बोलेंगे आप, 7 के जब टेबल बोलेंगे तो 25 बार है, अगर उसमें अपन 7 का भाग लगा रहे हैं 25 में, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3। शेषफल 7 21 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 में 7 21 3 बार चला गया, भाग 3 बार चला गया, जो b जो है जो क्यूटेंट जो है वो क्यूटेंट अपने पास में 3 आ गया, लेकिन रिमाइंडर जो अपने पास में है वो कितना आएगा, 4 आएगा, और रिमाइंडर ही अपने को बताना है। तो बताओ शेषफल कितना आ गया है, शेषफल कितना आ गया है, 4 आ गया है। ठीक है, शेषफल कितना आ गया है, 4 आ गया। अब जैसे मान लो ये इसी प्रकार का मान लो एक क्वेश्चन और है कि कोई संख्या है, संख्या में 5 का भाग लगाने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। संख्या में 5 का भाग लगाने पर शेषफल, या किसी संख्या में 5 का भाग लगाने पर शेषफल 4 बचता है। ठीक है, शेषफल 4 बचता है। यदि किसी संख्या में 5 का भाग लगाने पर दोस्तों शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग में 5 का भाग लगाने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो उसी संख्या के वर्ग की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब स्क्वायर की बात करें, तो आप भी 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 में कितने का भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगा देंगे, क्योंकि भाग तो 5 का लगाना है। भाई दोस्तों सवाल ये था किसी संख्या में 5 का भाग लगाने पर यदि शेषफल 4 प्राप्त होता है तो संख्या के वर्ग में कितने का भाग, संख्या के वर्ग में 5 का भाग लगाने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो अपना जवाब आ जाएगा, संख्या का वर्ग हो गया 16, और 16 में जब 5 का भाग लगाएंगे ना तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आप लोग इस मेथड का उपयोग करेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं आगे, इससे आगे कि अगर मान लो कोई एक सीधा सा सवाल हो कि कोई 2 संख्याओं का योग दिया गया हो, और कोई भी 2 संख्या है उनका योग दिया जाता है, और
उन संख्याओं का अंतर दिया जाता है। तो अपन देखो पहली संख्या कैसे ज्ञात करें। यदि मान लो यदि दो संख्याओं का अंतर, यदि दो संख्याओं का पहले योग ले लेते हैं, यदि दो संख्याओं का योग तथा दो संख्याओं का अंतर दे दे, तथा दो संख्याओं का अंतर दे दें, तो अपन उसको कैसे ज्ञात करें, संख्या कैसे ज्ञात करें। कहने का मतलब अपन उसमें अगर पहली संख्या ज्ञात करते हैं, उसमें अपन अगर पहली संख्या ज्ञात करते हैं तो अपन लिख देंगे योग प्लस अंतर बट्टे 2। अगर उसमें पहली संख्या ज्ञात करनी है तब तो लिख देंगे योग प्लस अंतर बट्टे 2। अगर अपने को उसमें बतानी है दूसरी संख्या तो लिख देंगे योग माइनस अंतर बट्टे 2। इसको गणितीय रूप में अपन कैसे लिखते हैं, बीजीय रूप में इसको कैसे लिखते हैं। इसको बीजीय रूप में जैसे मान लो कोई भी दो संख्या का योग आपको दिया गया है, कोई भी दो संख्या का योग दिया गया है a प्लस बी और दिया गया है अंतर a माइनस बी। तो अगर अपन पहली संख्या ज्ञात करते हैं, पहली संख्या का मतलब है अपन a ज्ञात करते हैं, दूसरी संख्या मतलब अपन b ज्ञात करते हैं। अगर a ज्ञात करते हैं तो योग और अंतर दोनों को जोड़ देंगे, उनका आधा कर देंगे। ये आप सीधा से याद रख सकते हैं। हालांकि इनको हल करने के लिए तीन विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष होती है, विलोपन होती है, वज्र गुणन होती है दोस्तों। लेकिन इनको डायरेक्ट अपन ज्ञात कर सकते हैं कि अगर कोई भी दो संख्या का योग दिया गया है और अंतर दिया गया तो अपन वो दोनों संख्याएं बता सकते हैं। तो अपना जो टारगेट है वो यही है कि अपन क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करें। तो अपन यहाँ पर देखो कोई भी दो संख्या का योग और अंतर दिया गया है, तो पहली संख्या अगर बतानी है, पहली संख्या का मतलब अगर a का मान बताना है तो क्या करेंगे योग प्लस अंतर बट्टे 2, और अगर दूसरी संख्या बतानी है तो योग माइनस अंतर बट्टे 2। जैसे मान लो कोई सवाल है कि दो संख्याओं का योग तो 8 है, ठीक है। जैसे मान लो सवाल है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 8 है तथा उनका अंतर जो है, अगर मान लो कोई देते कि दो संख्या दी गई है उनका योग 8 है, अगर उनका अंतर पूछे तो अंतर अगर 4 है तो संख्याएं बताइए। तो अपने को इसको डायरेक्ट हल करना है, अपन जल्दी से इसको हल कर सकते हैं। तो देखो अगर कोई भी दो संख्याओं का योग अपने को दे दें और दो संख्याओं का अंतर दे दें और अपने को बताना हो कि इसमें दोनों संख्याएं कौन सी हैं। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, लेकिन इनका मान कितना है। तो देखो यहाँ पर चर राशियों में इनका मान पूछेगा अपने से, तो अपन इसमें कैसे ज्ञात करेंगे। अब अपने पास में होता है कि पहली संख्या ज्ञात करने के लिए होता है योग प्लस अंतर बट्टे 2। योग 8 है और अंतर है 4 बट्टे में 2 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 12 बट्टे 2, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी संख्या जो होती है वो होती है योग माइनस अंतर बट्टे 2, जो कितने आ जाएंगे 4 बट्टे 2, कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो y का जो मान है वो कितना आ गया 2, x का मान आ गया 6, y का मान 2 आ गया। और अपने को यहाँ से पता भी लग गया कि भाई जो वो दो संख्या थी जिनके बारे में अगले वाला बात कर रहा है वो दो संख्या 6 और 2 है। एक तो 6 है और एक कितना है 2, क्योंकि दोनों को जब अपन जोड़ते हैं तब अपना आंसर कितना आता है 8 आता है। जब दोनों को एक दूसरे में से जब घटाते हैं, व्यवकलन दोनों का जब करते हैं तो आंसर कितना जाएगा 4 आ जाएगा। तो यही अपना सवाल था कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए और दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अपना सवाल यही था कि अगर कोई दो संख्याओं के योग के बारे में पूछे, योग के बारे में दिया जाए और अंतर के बारे में दिया जाए, और संख्या के बारे में अगर अपन से पूछा जाता है कि भाई वो संख्याएं कौन सी हैं, तो अपन उनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर पहली संख्या निकालनी है तो योग प्लस अंतर बट्टे 2 डायरेक्ट लिख लो आप ये चीज। और अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो योग माइनस अंतर बट्टे 2, ये दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो अपन एक सवाल और कर लेते हैं इस पे कि यदि दो संख्याओं का योग a प्लस बी अगर अपने को दिया गया है 14, यदि दो संख्याओं का योग 14 दिया गया है और दो संख्याओं का अंतर जो है वो 2 दिया गया है, तो अपने को संख्या बतानी है। तो अपन पहली निकाल लेते हैं। पहली कैसे निकालते हैं, योग प्लस अंतर 14 प्लस 2 बट्टे 2, जो कितने आ जाएंगे 16 बट्टे 2, कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। दूसरी जो संख्या है वो अपने को निकालनी है जो होती है योग माइनस अंतर बट्टे 2,
14 माइनस 2/2 12/2 कितने आ गई 6 आ गई। तो यहां से अपना आंसर आ गया है कि भाई जो दो संख्या थी उनका योग 14 था और दो संख्या थी उनका अंतर 2 था। तो अपनी संख्या जो है वो आ गई, एक तो आ गई 8 और एक आ गई 6। दोनों को अपन जोड़ेंगे तो 14 आ जाएंगे और दोनों को अपन आपस में घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर इस प्रकार का कोई सवाल आता है कि दो संख्या है उनका योग दिया गया है और दो संख्या है उनका अंतर दिया गया है और अपने को ज्ञात करना होता है कि वो संख्याएं बताइए, तो अपने पास में फॉर्मूला हो गया कि a बराबर योग प्लस अंतर बटे 2 और b बराबर हो गया योग माइनस अंतर बटे 2। तो अगर मान लो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि दो संख्याओं का योग जो है वो है 18 और दो संख्याओं का जो अंतर जो है वो है 6। ठीक है, कोई भी दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है 18 और उन संख्याओं का अंतर कितना है 6। तो ये जो है सवाल वो आप लोग करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि एक का जो मान है वो कितना है। कहने का मतलब जो पहली संख्या है वो कितनी आई और दूसरी जो संख्या है वो कितनी आई। करना किस मेथड से है, मेथड आपके सामने बताया गया है कि दो संख्याओं का योग दिया जाए और दोनों संख्याओं का अंतर दिया जाए तो वो अपन संख्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे अपन पढ़ेंगे इसके आगे के जो प्रश्न है उनके बारे में। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं और ये जो प्रश्न आपको दिया गया है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।